हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 के बच्चों को कबीर दास जी द्वारा रचित साखी के दोहों की व्याख्या पढ़ाएंगे। पिछली कक्षा में हमने 6वें दोहे तक पढ़ा था। आज 7वां दोहा पढ़ेंगे। कबीरा चित्त चमकिया, चहु दिश लागी लाई, हरि सुमिरन हाथू घड़ा, बेगे लेहु बुझाई। इसमें संदर्भ में प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित एवं कबीर दास द्वारा रचित साखी से लिया गया है। संदर्भ हो गया। प्रसंग में लिखेंगे। इसमें कबीर दास जी ने बताया है कि विषय वासना रूपी अग्नि ईश्वर के नाम स्मरण से ही शांत हो सकती है। अब इसकी व्याख्या लिखेंगे। व्याख्या में लिखेंगे, कबीर दास जी कहना है कि कबीरा चित्त चमकिया। चित्त चमकिया माने होता है हृदय में ज्ञान की ज्योति जग जाना। चहुदिश लागी लाई, लाई माने होता है आग, चहुदिश माने चारों दिशाओं में। तो कबीर दास जी कहना है कि इस संसार में चारों दिशाओं में या कह सकते हैं सब जगह विषय वासनाओं की आग लगी हुई दिखाई देती है और मेरा मन भी उसी आग में जल रहा है अथवा झुलस रहा है। या यूं कह सकते हैं कि मेरे मन में भी विषय वासनाएं उमड़ रही हैं। अपने मन को संबोधित करते हुए संत कबीर दास जी कहते हैं कि हे मन, हरि सुमिरण हाथू घड़ा, बेगे लेहु बुझाई। हरि सुमिरण माने ईश्वर का स्मरण और बेगे माने जल्दी से, शीघ्र। हे मन, तेरे हाथ में, हाथू माने हाथ, हाथ में, हे मन तेरे हाथ में ईश्वर स्मरण रूपी जल का घड़ा है। तू इस जल से शीघ्र ही अपनी वासनाओं की आग को बुझा ले। इससे तात्पर्य यह है कि ईश्वर के नाम स्मरण से ही इन विषय वासनाओं से छुटकारा पाया जा सकता है। इसमें काव्यगत सौंदर्य में लिखेंगे, ईश्वर के नाम स्मरण से ही विषय वासना नष्ट हो जाती है। इसकी भाषा सधुक्कड़ी है, शैली मुक्तक है, छंद दोहा है, इसका रस शांत है और हरि सुमिरण हाथू घड़ा, हरि स्मरण रूपी हाथ में जल का घड़ा है। तो यहाँ पे रूपक अलंकार है। अब अगला देखिए। अंशड़ियाँ झाई पड़ी, पंथ निहारी निहारी, जी भड़िया छाला पड़ा, राम पुकारी पुकारी। इसमें संदर्भ में वही सेम लिखेंगे। प्रसंग में लिखेंगे, इस दोहे में संत कबीर ने विरह से व्याकुल जीवात्मा के दुख को व्यक्त किया है। जीवात्मा जो कि परमात्मा से मिलने के लिए व्याकुल है, बेचैन है, उसके दुख को प्रकट किया है। व्याख्या देखेंगे। इसमें अंसड़ियाँ माने होता है आँखों में, झाई पड़ी। ओके, अंसड़ियाँ झाई पड़ी। इसमें कबीरदास जी कहना है कि जीवात्मा बड़ी ही व्याकुलता से परमात्मा की प्रतीक्षा में आंखें बिछाए हुई है। पंथ निहारी निहार, पंथ माने रास्ता, निहारी निहारी माने देखते हुए। तो इसमें जीवात्मा बड़ी ही व्याकुलता से परमात्मा की प्रतीक्षा में आंखें बिछाए हुए है। भगवान का रास्ता देखते देखते, जो होते या भगवान की बाट जो होते पंथ निहारी निहारी, उसकी आँखों में झाई पड़ गई है, आँखों में झाइयाँ पड़ गई हैं, पर फिर भी उसे ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। कबीरदास जी कहना है, कथन है कि जीवात्मा बड़ी व्याकुलता से परमात्मा की प्रतीक्षा में आंखें बिछाए हुए है। भगवान की बाट जो होते उसकी आँखों में झाइयाँ पड़ गई हैं, पर फिर भी उसे ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। जी भड़ियाँ छाला पड़ा, जी भड़ियाँ माने जीभ, जिहवा में छाला पड़ा, छाला पड़ गया, राम पुकारी पुकारी, राम का नाम पुकारते पुकारते जीभों में छाला पड़ गया, फिर भी राम ने, ईश्वर ने मेरी पुकार नहीं सुनी।
तो जीवात्मा परमात्मा का नाम जपते जपते थक गई, उसकी जीभ में छाले पड़ गए, परंतु फिर भी परमात्मा ने उसकी पुकार नहीं सुनी, क्योंकि सच्ची लगन, सच्चे प्रेम या तथा मन की पवित्रता के बिना इस प्रकार नाम जपना और रास्ता देखना, बाट जोहना व्यर्थ है। यहाँ पर कबीरदास जी ने ईश्वर के वियोग में व्याकुल जीवात्मा का मार्मिक चित्रण किया है। ऐसे काव्यगत सौंदर्य में लिखेंगे। इसकी भाषा सधुक्कड़ी है, शैली मुक्तक है, छंद दोहा, रस शांत और अलंकार अनुप्रास अलंकार है। निहारे निहारे पुकारे पुकारे। ओके, अगला देखेंगे। झूठे सुख को सुख कहें, मानो है मन मोद, जगत चबैना काल का, कछु मुख में कछु गोद। झूठे सुख को सुख कहे, तो इसमें भी संदर्भ में वही लिखेंगे, प्रसंग में लिखेंगे। कबीरदास जी ने ये जो सांसारिक सुख सुविधाएं हैं, लिखेंगे कबीरदास जी ने सांसारिक सुख को मिथ्या बताते हुए इस संसार की असारता को स्पष्ट किया है। ओके, अब व्याख्या इसकी लिखेंगे। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मदमोद, मन मोद, मानत है माने मानते हैं या अनुभव करते हैं, मोद माने हर्ष या खुशी, मन माने अपने अंदर, अपने अंतर मन में। तो इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि अज्ञानी मनुष्य, जो अज्ञानी मनुष्य होते हैं, वे सांसारिक सुखों को ही, झूठा सुख सांसारिक सुख है, जो सांसारिक सुख सुविधाओं चीज़ें हैं, उसे कबीरदास जी ने झूठा सुख कहा है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि अज्ञानी मनुष्य सांसारिक सुखों को, जो कि मिथ्या और परिणाम में दुखदायी है, उसे ही सच्चा सुख समझते हैं और मन में बहुत प्रसन्न होते हैं। मानत है मन मोद, मन में ही बहुत प्रसन्न होते हैं और यह भूल जाते हैं कि जगत चबैना काल का, कछु मुख में कछु गोद, कि यह सारा संसार, यह सारा जगत, यह जगत चबैना काल का, काल के चबने चबैने आदि के समान है। चबैना क्या होता है? चबैना माने जो चबा कर खाने की वस्तु होती है, भुना हुआ चना या दाल, वह सभी चबैना है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य भूल जाते हैं कि यह सारा जगत चबैने आदि के समान है, जिसमें से कछु मुख में कुछ गोद, जिसमें से कुछ उसके मुख में जा चुका है और कुछ भक्षण किए जाने के लिए उसकी गोद में पड़ा हुआ है। ओके, इसमें भाषा सधुक्कड़ी, रस शांत, छंद दोहा और अलंकार अनुप्रास है। मानत है मनमोद। अगला देखेंगे। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाई, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा नाई। इसमें भी संदर्भ में वही लिखेंगे। प्रसंग इस साखी में कबीर ने ईश्वर की नश्वरता की ओर, इस जब मैं था तब हरि नहीं, इसमें प्रसंग में लिखेंगे कि इस साखी में, इस दोहे में कबीरदास जी ने अहंकार को ईश्वर के साक्षात्कार में बाधक बतलाया है। यदि मनुष्य के अंदर अहंकार है, घमंड है, तो उसे ईश्वर के दर्शन नहीं हो सकते हैं। आगे देखेंगे व्याख्या। कबीरदास जी कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, मैं माने अभिमान, घमंड, तब हरि नहीं, हरि माने ईश्वर। जब तक हमारे भीतर अंधकार की भावना थी तब हरि नहीं, तब तक ईश्वर के दर्शन नहीं हुए थे। कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक हमारे भीतर अहंकार की भावना थी तब तक हमें ईश्वर के दर्शन नहीं हुए थे। अब हरि है मैं नाही, किंतु जब हमने ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया, जब हमने ईश्वर का दर्शन कर लिया, तब मैं नाही, तब मेरे अंदर से अहंकार बिल्कुल ही नष्ट हो गया। कहने का तात्पर्य है कि सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही, कि ज्ञान रूपी जब दीपक के दर्शन हुए, जब मेरे अंदर ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश मेरे अंदर
समाहित हुआ, तब अज्ञान रूपी अंधकार, सब अंधियारा मिट गया, अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो गया। अर्थात जब ज्ञान रूपी दीपक का प्रकाश मिल गया, तब मेरे अंदर से अज्ञान रूपी सारा अंधकार नष्ट हो गया। इसमें भाषा सदुक्कड़ी, रसांत, छंद दोहा, अलंकार, अलंकार सब अंधियारा मिट गया, तब जब दीपक देखा माए, अलंकार रूपक है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे अगली कक्षा में। धन्यवाद।